प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागिरी सरस नर हरि वल्लभ माधुरी, रसिक पीतांबर चरण रूप चित ध्याऊ में। श्री ललित किशोरी गौरी मोहिनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊ में। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जू के, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करु अव्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत्य कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसुं, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिली न है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारे, निज करुमाथ धारि कै सनाथ की नो है। प्यारी न सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सो भर्यो निरखि चरणन पर्यो, सुरत सुख राधिका देखत नवीनो है। बल जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिन ने, मथ निज हृदय सिंधु बरबार। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक आर। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। पूर्व प्रसंग में आपने श्री स्वामी हरिदास जी महाराज द्वारा रचित केलुमाल जी के 54वें पद के भावन को श्रवण किया। आज श्री स्वामी हरिदास जी महाराज द्वारा रचित केलुमाल जी के 55वें पद को हम लोग श्री स्वामी हरिदास जी की कृपा से कछु समझने की और समझावे की चेष्टा करेंगे। स्वामी जी की रचना अत्यंत ही जैसे कोई जल में भंवर पड़े, ऐसे मानो इन शब्दन के भाव इतने विचित्र हैं, इतने गहरे हैं कि समझाए बारों भी और समझने बारों भी भंवर में पड़ जाए हैं। क्योंकि ये रस भी ऐसा ही है और या रस के बिलसमे वाले प्रिया प्रीतम भी ऐसे ही हैं।
तभी तो भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं कि भमर भूलन में तरे बूढ़े बदन अम्भोज। श्री बिहारी जी महाराज भी भमर में ही पड़े हुए हैं। आज तक या भमरते वे सुलझे ही नहीं हैं। जैसे भमर में आदमी सुलझ नहीं पावे है, ऐसे ही स्वामी जी महाराज द्वारा रचित केलीमाल जी के पदन के भावन के ये खोल नहीं पावे हैं, क्योंकि यहाँ के शब्दन पे वो खुले नहीं है जो शब्दकोश जाके अर्थन को बतावे, और वहाँ तक मन पहुँच नहीं सके है। श्री रसरंग जी महाराज कह रहे हैं कि सब ते दूर दूर दुर्लभ अति गूढ़ गुप्त सुखकारी सूक्ष्म गति। या रस देश को समझने के काज सूक्ष्म गति और सूक्ष्म मति चाहिए। यही बात को श्री ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं कि रस गुरु के उपदेश सो सूक्ष्म भेद विचार इतने आवरण महल के तहाँ फिर निर्बधि नित्य विहार। इतने सूक्ष्माति सूक्ष्म श्री बिहारीदास जी समझा रहे हैं कि जौ नहुमे की बोले गहे न चिमटी चिमटा जौ नहुमे की फांस। जैसे कोई नाखून में लगी वही फांस को आप रोटी सेक में वाले चिमटा ते नहीं निकाल सको। वाकू तो भैया अत्यंत ही महीन चिमटी चाहिए। सब्जी में डालने वाला जीरो तो भैया सहज दामन में मिल जाए, पर एक जीरो बाको नाम है देव जीर। वो जीरो सब कोई सेवन नहीं कर पावे है। वह जीरे को खरीदने के काजे भैया मजबूत अंटी चाहिए। ऐसे ही बिहारीदास जी कह रहे हैं कि देव जीर महंगे मिले कौन खुलावे गौन। श्री स्वामी रस रीत सुने नैन बैन मुख मौन देव जीर महंगे मिले कौन खुलावे गौन। गौन माने अंटी। बाकू खरीदने के काजे भैया अंटी मजबूत चाहिए। सब कोई बात देव जीर नाम के जीरे को खरीद के और भैया सेवन नहीं कर सके हैं। ऐसे ही श्री ललित किशोरीदास जी कह रहे हैं कि श्री स्वामी रसरीत सुनी अचरज आवत मोए। स्वामी जी की रसरीति को सुनकर ललित किशोरीदास जी के मन में ही आश्चर्य है रहे है। अगम निगम ते दूर हती गही पकड़ाई। जो आगम और निगम ते दूर ही वो स्वामी जी ने सहज मुँह को पकड़ा दी बता दी। तो ये भैया सब ते दूर दूर हो दुर्लभ अति गुण गुप्त सुखकारी सूक्ष्म गति कछु कहते नया वे अद्भुत कुंज बिहारी। वहां तक गति मति नहीं पहुंच सके है। स्वामी जी के पद के जो भाव है रचना है वो अत्यंत झीनी गांसन ते अटी हुई है। और वहां तक जानो तभी तो चाचा वृंदावन दास जी ने समझ के, जो कि राधा वल्लभ जी की रस उपासना करने वाले बड़े ही प्रचंड राधा वल्लभी माने जाए हैं, वो ये कह रहे हैं कि स्वामी जी की केली माल को समझना और समझाना
स्वामी जी की कृपा और स्वामी जी के कृपा पात्र जनते ही संभव है। और यदि कोई स्वामी जी की केली माल को वर्णन करने के काजे बैठे और स्वामी जी महाराज को है तो पायो नहीं है वो, तो श्री स्वामी की कृपा बिन वृथा बाबरे 100 बकें, तो भैया ये वो केली माल है। बाकू समझनो स्वामी जी की कृपा ते ही संभव है, सब कहू कि बस की बात नहीं है। तो आज के प्रसंग में श्री स्वामी हरदास जी महाराज की केली माल जी के 55वें पद में भैया हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। ये पद भी अत्यंत गूढ़ता से अटो भयो है। स्वामी जी ने हर जगह अपने साधकन को बहुत कछु समझाई दियो है। जैसे श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी की अटपटी बानी, ये आपके काजे एक बहुत बड़ो सहारो है। हम और कहे तो ये कछु और भनियो, हम कछु और कह रहे हैं और इनकी समझ में कछु और आ रहे हो। यह बात को तो स्वामी जी महाराज जी कह रहे हैं, अपने सिद्धांत की लाइन में कह रहे हैं कि काहू को सर सूधो न परत। यार रस देश में प्रवेश करवे के काजे काहू को दिमाग सीधो काम करे ही नहीं है। श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी को खेल खेलत काहू नाले हो। जैसे एक लाइन में स्वामी जी कह रहे हैं कि श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी की शोभा बरनी न जाए, जो मिले रसिक कोटि कवि। या एक लाइन में यों कह रहे हैं कि श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी को रस रसना कहे कोरी। स्वामी जी महाराज जहाँ रस को निहार रहे हैं, जहाँ रस को प्रिया प्रीतम को बिलसवा रहे हैं, वह रस को वर्णन करवे के काज कोई रचना ही नहीं है। कौन सी रचना बा को वर्णन कर पावेगी। करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड भी प्रिया लाल के ऊपर न्यौछावर कर दिए जाएं तो भी भैया इनकी शोभा न्यारी ही है। जैसे श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी के राग रंग, राग माने प्रेम, रंग माने सुरती रंग के भेद न्यारे ही न्यारे छिन छिन में ये बिहार नब नबाए करे हैं। न्यारे ही न्यारे एक लाइन याद आ रही है स्वामी जी महाराज की कि मन के मनोरथ तंग तरंग अपार, इनके मनोरथ इनकी तरंगन को कोई पार पा नहीं पायो है। सुंदरता तहाँ गति भूली, जहाँ सुंदरता भी इनकी सुंदरता को देख के गति भूल गई है। श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी कि रस रीति को, इनके गुणन को निहार के जितने भी रस के गुणी है ते सब परे फीके। एक लाइन में ये कह रहे हैं कि श्री हरदास के स्वामी श्यामा तेरी उपमा कही दो को है, तुम्हारी उपमा द्रव्य के काजे कौन को आप नाम लोगे, कोई है ही ना। एक लाइन में आप ये भी कह रहे हैं कि हे प्रिया जी, आप जैसे गुणंते भरी भई हो, गुण रूप भरी विधना संवारी, आपको तो अलग ही बनाया गया है। और यही बात को श्री भगवत रसिक जी महाराज असमंजस में पढ़े कह रहे हैं कि विदु बदन दी लुनाई, कही दो किनो बनाई। प्रीति को प्राप्त करने के काज श्री बिहारीदास जी अपने दोहा के माध्यम से अपने निज रसिक जनन को समझा रहे हैं कि रोम रोम मैं सुरभि के, यो भक्ति भर्यो संसार,
पर बिन थन दूध न पाइए श्री हरिदास बिहार। जैसे गैया के रोम रोम में भैया दूध भरा है, ऐसे ही भक्तन के हृदय में भी भक्ति अटूट भरी भई है। जैसे गैया के रोम रोम में दूध भरा भयो है, पर रोमन ते दूध ना निकल सके है, दूध तो थन में ते ही आवेगो। जैसे दूध थन में ते ही निकल सके है, ऐसे एक रस को वर्णन तो स्वामी हरिदास जी ही कर सके हैं। स्वामी जी के सिवाय और कोई एक रस को वर्णन करने वाला है ही ना। तभी तो हरिराम व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि बिहारी स्वामी बिन को गावे, जिनके सुख सारो बिहार सही सर श्री हरिदास की को करी है। जिनके केवल सही में बिहार ही बिहार है, ऐसे स्वामी जी की बराबरी कौन कर सके है। और ये स्वामी जी महाराज की रस रीति केवल स्वामी जी की कृपा और स्वामी जी के जन्म से ही मिलेगी भैया। या बात को अनुभव करके श्री रूप सखी जी महाराज को यहाँ एक पद याद आ गया है। श्री रूप सखी जी महाराज कह रहे हैं, सेवो रसिक अनन्य सजाती। अरे भैया, यदि आप स्वामी जी महाराज के रस को चाहो तो अपनी ही जाति बारे अर्थात स्वामी जी महाराज की रस रीति को सेवन करवे बारे जो अपने सजाती हैं उनको ही सेवन करो, उनको ही संग और उनको ही सत्संग, कि जिनकी कृपा बिहार बिलो क्यों। मैंने जो नित्य विहार पाया है वो महाराज स्वामी जी महाराज की रस उपासना करवे बारे रसकन के सत्संग के माध्यम से पाया है। जिनकी कृपा बिहार बिलोक्यो सीरी कीनी छाती अनंत जुग अनंत काल ते। और मैं त्रिविध तापन ते तप भयो हो, मुको ऐसो महामधुर साराती सार रस इन स्वामी जी महाराज के रस देश के रसकन ने सुनायो कि मेरी छाती ठंडी है गई है। सीरी कीनी छाती रस ही घास अति दुर्लभ सबको सुलभ करी थिर थाती। ये स्वामी जी महाराज के झीने रस की घासन को, जो कि सबके का जो दुर्लभ है, चाहे वो आगम हो चाहे पुराण हो, और महाराज इस झीनी घासन को ये स्वामी जी महाराज के कृपा पात्र रसिक जन ही सुलभ करें। तो सुलभ करी थिर थाती को कहा भाव है, मोकू अचल रस्ते रंग दियो, मेरे हृदय को नित्य विहारते रंग दियो। थिर माने स्थिर, जो रस हो बारस में मेरे मन को रंगाए दियो। श्री हरिदास प्रताप बिहारिन दास रूप रंग रस माते। ये स्वामी जी महाराज को प्रकट प्रताप मैंने देखो। मैंने बिहारिन दास जी की वाणी, मैंने ललित किशोरी दास जी की कृपा जैसे ही प्राप्त करी तो महाराज नव नवाय मान रूप ते रंग ते रसते मेरो मन उन्मत्त है बे लगो। या रस रीति के ग्राहक सुनाए बारे और सुनवे बारे ज़्यादा नहीं है भैया। यही बात को श्री भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं कि साचो नहीं निज धर्म में कास करिए प्रीत, व्यभिचारी सब देखिए। व्यभिचारी कैसे व्यभिचारी भैया? उपासना के व्यभिचारी। हमें आवत नहीं परतीत, आवत नहीं परतीत, दे हम काको निज धन, मन माफिक नहीं मिले खोज देखे बस जीवन।
सब खोज के देख लिए हमने। यही बात को बिहारिंदा जी कह रहे। बिहारिंदा जी क्या करे हैं कि चाहिए सो पहिए नहीं, पहिए सो न सुहाए। जैसे हमें चाहिए, स्वामी जी महाराज की रसरीति के उपासक कैसे होने चाहिए, वैसे तो हमें मिले ना है। चाहिए सो पहिए नहीं, वे तो ढूंढे तो पाए ही नहीं। और पहिए, पहिए कहो या पाए, पाए सो न सुहाए। और जो हमें मिले, जो हमें पाए, तिलक स्वामी जी को है, कंठी स्वामी जी की है, भेष स्वामी जी को है, पर भीतर महाराज श्री हरिदास नाम को आवेश लेस मात्र हो नहीं है। तो चाहिए सो पहिए नहीं, पहिए सो न सुहाए। बिहारीदास संकोच मन, रस कासों कहूँ सुनाए। बिहारिंदा जी कह रहे हमारे मन को तो भैया संकोच ही बनो रहा है। कैसे सुनामे स्वामी जी की रसरीति को, कौन को सुनामे। कोई तो भैया काऊ को पाठ कर रहे हो है, कोई काऊ को पाठ कर रहे हो है। श्री बिहारिंदा जी कह रहे हैं काहू के पूजा की आस, काहू के विषय विलास, कोई पूजा में ही लगो भयो है। काऊ के उद्यम श्रम ग्रह बनवास को, कोई महात्म ज्ञान, कोई धर्म मन धरे ध्यान। कोई भैया चातुर्मास करने में लगो भयो है कि चातुर्मास करेंगे तो हमें या को ये फल मिल जाएगा। को महात्म ज्ञान, कोई तो महात्म के चक्कर में पड़ा हुआ है कि या काम करबे को, या को ये महात्म है, आज स्नान करबे तो ये महात्म है। कोई भैया ज्ञान अर्जित करने में लगो भयो है। कोई महात्म ज्ञान, कोई मन धरे ध्यान। और कोई भैया ध्यान लगाए के अपने को ये माने कि मैं तो स्वामी जी के यहाँ पे पहुँच जाऊँगा। कोई मन धरे ध्यान, कोई साधन विधान, दिन तन त्रास को। और कोई भैया या शरीर को नाना प्रकार के दुख पहुँचा रहे हो है, नाना प्रकार के कठिन साधन कर करके। काऊ के नामे निर्बाहु, कोई भैया नाम जप में लगो भयो है। और नाम जब भी ऐसे तरीका ते लगो भयो है कि मालाएं बार बार सरकावे और चिंतन बाको जी रहे कि आज मैंने इतनी माला कर ली, आज मैंने इतनी माला कर ली, बाकी गिनती में ही बाको मन अटको रहावे है। अरे भैया भजन करो, पर भजन ऐसो करो जैसे जल में तरंग और तरंग में जल, चीनी में पानी और पानी में चीनी मिलके एकम एक है जाए। नाम में हमारे तन मन प्राण ऐसे समा जाए कि जितै श्वास नासा चल, तितै जपे हरिदास। अब आप आगे की लाइन को समझो। तन मन प्राण ही यो मिले, काय में मिले, नाम में, जो फूलन में बास। जैसे फूलन के बगीचा में अपने आप ढाटो बांध के चले जाओगे तो भी फूलन की खुशबू आई जाए, ऐसे तुम्हारे तन मन प्राण में नाम ऐसो रम जानो चाहिए। जब नाम रमेगो तुम भैया गिनती में लगे हुए हो। वाक्य काजे आप कह रहे हैं को काऊ के नामे निर्बाहु, कोई पोथी अब गाहू। कोई भैया पोथीन को सहारा लेके बैठो है। आज भैया जी रामायण को पाठ कर लियो, नवा कर लियो, अब भैया भागवत जी को 10वें स्कंद कर लियो, अब भागवत कर ली, कोई गीता को पाठ कर लियो, कोई हनुमान चालीसा, कोई दुर्गा चालीसा, कोई चंडी चालीसा, यानी कितनी चालीसा है, कोई राधा कवच, कोई कृष्ण कवच, कोई राधा कृपा कटाक्ष, कोई कछु, कोई कछु। एक ही साध है सब सध हैं, सब साध हैं सब जाए।
जो जल सींचे मूल को त्यों फल फूल अघाओ। एक को साध कर रखो भैया, पत्ता पत्ता रह जाएगो। मूल को सींचो ना, पत्ता पत्ता ने सींचे तो का होएगो। फिर आप समझा रहे हैं बिहारी दास जी कि मूल ही सठ सींचे नहीं, साखन पर जल नाय, आस करे फल फूल के मूल गए पछता। मूल में तो पानी दियो नहीं, जड़ में तो पानी दियो नहीं भैया, पत्ता पत्ता को आप सींच रहे हो और फल फूल की इच्छा कर रहे हो भैया। ये तो तुम्हारी एक दिन जो तुम्हारी मूल संपत्ति है वो भी चली जाएगी। तो उनके काजे आप समझा रहे हैं स्वामी जी महाराज के रसिकानंद जनन के काजे के भैया या रस देश में प्रवेश करने के काजे। एक जगह सिद्धांत में बिहारी दास जी याऊ बात करें कि जितने ठोरन मन धरे तिन तिन सौ ममता करे। जितने ठोरन मन धरे को का भाव है। अरे यार मैं बा को पाठ तो आज कर ही नहीं पायो, आज बा को पाठ नहीं कर पायो, बा पाठ और कर लो। आज बा के दर्शन करवे ना गयो, बा के दर्शन करवे ना गयो भैया, यहाँ तमाम मंदिरन के दर्शन करते रहे या में है लोग। कि जितने ठौरन मन धरे फिर तिन तिन सौ ममता करे, तू तितनो ही दुख पावेगो। बिहारी दास जी कह रहे तू जितनी जगह पे मन को लगावेगो भैया उतनी दुख पावेगो। एक आराध है सब ही वो साध है, एक अनेकन सौ बिन अरुझे, अपने प्राण नाथ कब गावेगो। कब गावेगो तू, कब एक को ही भजन करेगो। बिना प्रतीत समीत न पावत, यों ही भ्रमत बहुतक जन्म गमावेगो। बिगर विश्वास के भैया तेरी बात नहीं बनेगी। तो को विश्वास है कहाँ। कबू तू भागवत को खोले, कबू तू रामायण को खोले, कबू तू गीता को खोले, कबू तू काऊ के सत्संग में जाए, कबू तू कोई मंदिर में जाए, कबू तू कोई नियम करे, कबू तू कोई साधन करे। एक आराध सब साध है, एक अनेकन सौ बिन अरुझे, अपने प्राण नाथ कब गावेगो। बिहारी दास जी कह रहे भैया तू कब गावेगो, तू कब एकम एक होएगो। बिना प्रतीत समीत न पावत, यों ही भ्रमत तू बहुतक जन्म गमावेगो। बिहारी दास अनन्य भजन बिनु, कृत घनी कृपण तू कैसे धो मुख दिखरावेगो। बिहारी दास जी कह रहे भैया तू कैसे मुख दिखावेगो। बिहारी दास पतिव्रत खसे, वह सब हीन की जोय, अब सबके पायन सिर घिसे, तो फिर बातें अपनी कहे न कोई। भजन भी भैया एक को ही करना पड़ेगा। एक आस धर बोले डोले भीर माई, निश्चिंत अकेला। एक की ही आशा कुंज बिहारी, एक आस और सकल तज दुरास। आज हम स्वामी जी की शरण में तो आए गए हैं भैया, पर हमारा विश्वास, हमारी दृढ़ता, हमारी निष्ठा तो स्वामी जी के चरणन में भई नहीं है। यदि है जाती तो फिर भैया जैसे दिया है प्रसाद प्रकट करुणा कर, श्री कुंज बिहारी बिहारी दास है। बिहारी दास से होते मृतक की प्रकट प्रतिज्ञा पारी। जैसे ललित किशोरी दास जी निहाल किए, जैसे बिहारी दास जी निहाल किए, जैसे भगवत ऋषिक जी महाराज, नागरी दास जी, सरस दास जी निहाल किए भैया, तो का हम ना निहाल है सकते, का आप ना निहाल है सकते। स्वामी जी तो निहाल करवे के काज ही बैठे हैं। दर्शावत प्रिय जान और शरणागत जन जान। जिनके दृढ़ विश्वास है गए हैं उनको तो भैया ये रस सहज प्राप्त है गया है। तो यहाँ
हमारा जो मन है, तभी तो बिहारींदास जी सिद्धांत में करें, मेरो मन एक ही ठौर भलो, जागत सोबत सुख मुख जोबत, सपने हु न चलो। दास बिहारी ने लाडली सब रस कन सिर मोर, सपने हु जाने नहीं श्री स्वामी बिन और। ललित किशोरीदास जी कह रहे हैं, श्री स्वामी हरिदास बिन यदि सपने में भूल चाहूं जो और, तो मोहि दीजे लाडली तुम नहीं नरक में ठो। या मारे कह रहे हूं भैया, ये रस रीति सूरन की है, ये सतीन की है, ये सिंगन की है, ये चकोरन की है, ये भैया साहसी के जैसे पक्षी की है, ये हारिल जैसे पक्षी की है। जैसे हारिल एक जल की बूंद भी पीवे के काजे आवे, तो वो लकड़ी को ऐसो अनन्य है कि बाकू ही पैर में दबा के लावे है। ये अनन्यता को स्वरूप यहां ललित स्वामी भगवत ऋषि जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। भगवत रसिक अनन्य मणि, भगवत रसिक जी कह रहे हैं कि भैया जो स्वामी जी महाराज के रसिक अनन्य जन है, वे तो ऐसे हो में, कैसे हो में, गौर श्याम रंग रात, वो गौर श्याम की रस रीति में ऐसे रंगे भये हैं, जैसे अमर कोश के धूमिलो मृगमद छोड़ न जाओ। जैसे अमर कोश की एक जड़ी होवे, वह जड़ी की धुआं को, ये कस्तूरी को मृग ऐसो अनन्य होवे कि वह धुआं को छोड़ के नहीं जा सके है। ठीक ऐसे ही स्वामी जी महाराज की रस रीति के रसिक अनन्य जन स्वामी जी के रस रीति के बिगर कछु चाहे ही ना। तो अमर कोश के धूमिलो मृगमद छोड़ न जाओ, मृग मद छोड़ न जाओत, गही जो हारिल लकड़ी। हारिल एक पक्षी हो गए भैया, और वो कसकर पकड़ के रखे लकड़िया को, छोड़ ही नहीं सके। और चुंबक के लोह न तजे, दारू पावक जिम पकड़ी। जैसे लोहा चुंबक को पकड़ के राखे है, जैसे अग्नि लकड़िया को पकड़ के राखे है, ऐसे भैया हम तो केवल स्वामी जी को ही पकड़ के राखे हैं। भूख प्यास सही द्वार न छाणो, तोरस गोरस झीला, बिहारी दास ले नाम बुलाव, श्री हरदास को हटीला। मन क्रम बचन जुग जुग रहो जांची। जैसे कोई समुद्र पर उड़वे वाले पक्षी के काजे एक नाव ही सहारा है, ऐसे इसी बिहारींदास जी कह रहे हैं, छाड़ वोहित सिंधु उड़त बायस अंध, और नहीं ठौर जुत कितही जाई। बायस कहें कौआ थे, कहाँ जाए वो छोड़ के बागू। मंदमती भूल प्रतिकूल, अति पतित वैच मधुर रस छाण, खल विषय खाई। बिहारींदास जी कह रहे भैया मोकू तो कौन जगह है ना, कोटि साधन करो चाहे स्वर्ग ते गिर परो, मोकू तो श्री हरिदास के चरण बिन शरण कहूँ नहीं। श्री हरिदास अनन्य को लौड़ा कहा के, कहो कैसे कहो और पे जांचो, तो व्रतहीन मलिन कहे। हे स्वामी जी, अब मैं काऊ के दरवाजे पर नहीं जाऊंगा। ऐसी दृढ़ता, ऐसा निश्चय, ऐसा विश्वास, ऐसा भाव जब हृदय में जम जाए, तो स्वामी जी महाराज, बिहारींदास जी, ललित किशोरीदास जी, भगवत रसिक जी या रस रीति को पढ़ावे के काजे महाराज बैठे हैं तैयार। जो जमुना के मीन लीन, जमुना जल माही,
गंगा आदि नदी और जल पर से नाही। छीमे नहीं है भैया और जल को। ठीक वह मार्ग कित हूँ गयो, जी चल गयो हरिदास। श्रीपति राम कृष्ण लो, कोई अटक गयो रास। तो भैया ऐसी दृढ़ता हमारे भीतर आवे, तब या वस्तु को हम लोग हस्तामल पामे। भैया ये सिद्धांत भीतर स्वामी जी ऐसी प्रेरणा करते रहे हमें, या सिद्धांत को समझा, या सिद्धांत को पहले वर्णन कर रस को पीछे वर्णन करियो। बिहारी दास जी, ललित किशोरी दास जी महाराज भी यही कह रहे हैं कि सुन समझ उपदेश। पहले स्वामी जी महाराज के स्वरूप को सुनो, फिर समझो। फिर श्री हरदास दिन दुलराए, फिर स्वामी जी को दुलराओ, फिर प्रिया प्रीतम की रस रीति को हृदय में रमाओ। भैया तो ये सिद्धांत समझना पहले बहुत ही अनिवार्य है। नहीं यदि सिद्धांत समझोगे तो रस तो हृदय में टिकेगा ही ना। तो भैया आज के प्रसंग को यही विराम कर रहे हैं।